और वास्तव में मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप सब बैठ जाइए सभी लोग। बोलिए अम्बे मात की, जगदम्बे मैया की, भारत माता की, भारत माता की। अब प्लीज थोड़ी देर एकदम साइलेंट होकर बैठेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्न आसव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत सुंदर आयोजन डांडिया रास का कोटा वुमन एंटरप्रेन्योर और हमारी डॉली जी के माध्यम से। और जैसे ही मुझे श्रद्धा जी का फ़ोन आया और श्रद्धा जी ने बताया कि बहुत अच्छा डांडिया रास का कार्यक्रम हो रहा है और उसके साथ साथ कुछ बच्चियां जो हमारी जिन्होंने नेशनल अवार्ड लिया है गेम्स में, जूडो में या और भी किसी उसमें, तो उन सबको यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो ये सबसे अच्छी लगी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉली जी ने जो ये कार्यक्रम रखा है वास्तव में सबसे अद्भुत, सबसे अनूठा और सबसे अनोखा कार्यक्रम है, जिसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ धर्म गुरु होने के नाते, क्योंकि आप सब देख रहे हैं, आप सब आनंदित भी हो रहे हैं, डांडिया कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। माँ भगवती को कहते हैं ना कि भगवान को और माँ भगवती को हम किसी भी प्रकार से रिझा सकते हैं। जिस प्रकार से मीराबाई ने कहा था कि प्रभु मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना मैंने वेद पुराण शास्त्र पढ़े हैं, तो मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ। तो मीराबाई ने भगवान को भजन गा गा करके और नाच नाच करके ही रिझाया और इतना प्रसन्न किया कि एक दिन मीराबाई खुद द्वारिकाधीश में लीन हो गई। तो हम भी आज जो हम यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं वो किसी को खुश करने के लिए नहीं, हम अपनी माँ भगवती को रिझाने के लिए कर रहे हैं और माँ से आशीष लेने के लिए ये सुंदर नृत्य कर रहे हैं और उनको प्रसन्न कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, आजकल जो भौतिकवादी परिवेश है, अंधानुकरण चल रहा है और हम एजुकेशन को एजुकेशन के नाम पर जो एक भद्दा मजाक हमारे समाज में हो रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, इसलिए मैं आप लोगों को उस सच से रूबरू कराना चाहती हूँ जो सच आज समाज में दिखाई दे रहा है। आप सब बेटियां हो, आप सब बहनें हो और आपका जीवन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ जो आपके लिए बहुत काम की है। जितनी छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, मैंने देखा है कि जब घर में बच्चियां जाती हैं तो उनकी माँ उनसे प्रश्न करती है, पूछती है क्वेश्चन, बेटा कहाँ गई थी, इतनी देर क्यों लगाई, इतने घंटे कहाँ लगाए, इतना समय कहाँ लगा दिया, किसके साथ थी, क्यों थी, क्या कर रही थी। वो सारे क्वेश्चंस माँ के होते हैं, पिता के होते हैं एक बेटी के लिए। तो बेटी को ये नहीं सोचना चाहिए, कई बेटियों के मन में आता है, फिर वो कहती है, हमसे कई बार प्रश्न करती है, एक बात बताइए कि हमारी माँ हमसे इतनी रोक टोक क्यों लगाती है, क्यों प्रश्न करती है, क्या हमें छूट नहीं है, लड़कों की तरह आज़ादी नहीं है कि हम जाकर के कहीं भी कुछ भी कर सकें, कितना भी समय लगा सकें, ये बंदिशें हमारे लिए क्यों है। ये आपके मन में भी प्रश्न आते होंगे कि हमारे लिए ही रोका टोकी क्यों होती है, हमारे लिए ही सारी बंदिशें, सारे नियम, सारे जितनी मर्यादाएं हैं वो हमारे लिए है, क्यों है। मैं आपको बताना चाहती हूँ क्यों है, क्योंकि आपका जीवन जो है ना वो एक डायमंड की तरह है। आप जानते हैं ना डायमंड कैसा होता है, बहुत कीमती होता है, जिसकी बहुत कॉस्ट होती है। डायमंड हीरा होता है और वो आप लोग हैं। क्यों है आप लोग, क्योंकि आपका जीवन एक हीरे की तरह है। आपने देखा होगा हीरे को कैसे रखा जाता है, जो जौहरी होता है, वो जौहरी जो ज्वेलर्स होते हैं वो हीरे को
कॉटन के अंदर संभाल के एक छोटे से बॉक्स में रखते हैं, फिर उस बॉक्स को उससे बड़े बॉक्स में, फिर उस बॉक्स से बड़े बॉक्स में, और फिर सबसे बड़े बॉक्स में रख करके उसमें लॉक लगाते हैं, पता नहीं कितने तरह के। उसके बाद जहां वो रखते हैं उस अलमीरा में भी लॉक लगाते हैं, उस जो दुकान होती है, शॉप होती है, उसमें भी लॉक लगाते हैं। उसके बाद भी वहां पर गेट कीपर या चौकीदार या जो भी रखते हैं व्यवस्था रखते हैं। क्यों? क्योंकि डायमंड की कीमत होती है। और एक आपने देखा होगा जो लोहे की सरिये होते हैं जिनसे छत डाली जाती है, काम आते हैं लोहे के सरिये, लोहे की छड़ें, वो सड़क पर आपको फैली हुई पड़ी हुई मिल जाएंगी दुकान के बाहर, शॉप में। उसे कोई संभाल के नहीं रखता, उसे रोड पे डाल देते हैं, बांध करके चैन से बस रोड पे सड़क पे डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? बस यही अंतर है उस रॉड में और उस डायमंड में। एक लड़के का, एक पुरुष का जीवन उस रॉड की तरह है, वो सड़क पर भी हर परिस्थिति में रह सकता है क्योंकि उसके जीवन के साथ कोई खतरा नहीं है। लेकिन आप सबका जीवन डायमंड है, आप सबका जीवन हीरा है। एक बार अगर इज्जत चली गई तो दोबारा नहीं आती, आप सब जानते हो, और इसीलिए अपनी इज्जत को संभाल के रखना। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी बात आपने भी पढ़ी होगी, हमारे यहाँ आता है कि अगर कहते हैं wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, but कहते हैं character is lost, everything is lost। अगर कैरेक्टर हमारा चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो बेटियां और बच्चियां, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप उस मर्यादित समाज की रीढ़ की हड्डी हो, भूमिका आपकी बहुत बड़ी है देश के प्रति, भविष्य हो देश का, क्योंकि आप समाज को दिशा दे सकती हो, आप समाज की दशा बदल सकती हो। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म सरोवर का फूल होती है बेटियां। सुनना मेरी बात, ब्रह्म सरोवर का फूल होती है बेटियां, कालिंदी का फूल और गंगा का पवित्र जल होती है बेटियां। इसलिए यकीन मानिए, आप माने ना माने, लेकिन हर बेटी किसी देश की रीढ़ की हड्डी होती है और